जय श्री कृष्ण मित्रों। हर मर्द को सीखनी चाहिए श्री राम से ये 5 बातें। पत्नी बुरे दिन में भी सीता की तरह खुशी-खुशी निभाएगी आपका साथ। आज के समय में हर पुरुष अपने लिए सीता जैसी बीवी चाहता है, लेकिन यह भूल जाता है कि इसके लिए उसे श्री राम की तरह बनना पड़ेगा। यदि आप चाहते हैं कि पत्नी आपकी बात समझे और सुख-दुख में हमेशा साथ दे, तो श्री राम के ये गुण आपको ज़रूर सीख लेने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल आरके ब्लॉग चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है, वह व्यक्ति जिसने कभी अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। यह उनका ऐसा विशेष गुण है, जिससे उन्हें हर रिश्ते में महान बना दिया। वह एक आदर्श राजा, बेटे, भाई और पति साबित हुए। हालांकि एक आदर्श पति होने को लेकर श्री राम के बारे में कुछ लोगों के मत अलग भी हैं, क्योंकि उन्होंने वनवास से लौटने के बाद माँ सीता का त्याग कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी माता सीता और श्री राम के बीच का प्रेम कभी खत्म नहीं हुआ। एक राजा होने के नाते जिस दर्द को सहते हुए उन्होंने यह फैसला सुनाया, उसकी सजा उन्होंने खुद भी भोगी और दोबारा कभी किसी दूसरी स्त्री के बारे में नहीं सोचा। ऐसे में इन्हें आदर्श पति कहना जरा सा भी गलत नहीं है। हालांकि आज के समय में श्री राम के गुणों की पूरी तरह अपनाना मुमकिन नहीं, लेकिन यदि आप पत्नी सीता जैसी चाहते हैं, जो आपके कठोर फैसलों को समझे और हर परिस्थिति में पूरे मन से साथ दे, तो आपको श्री राम के वैवाहिक जीवन से कुछ बातों को सीख लेना चाहिए। इससे न ही आप एक आदर्श पति साबित होंगे, बल्कि आपकी शादीशुदा जिंदगी भी लंबे समय तक खुशहाल रहे। भगवान विष्णु का अवतार होने के बावजूद श्री राम को माता सीता ऐसे ही नहीं मिल गई थी। उन्हें खुद को सीता के लिए एक योग्य पति होने का सबूत देना पड़ा था। उन्हें भगवान शिव का सबसे भारी धनुष तोड़ना पड़ा था। अब भले ही आपको शादी करने के लिए सिर्फ अपनी सैलरी स्लिप और प्रॉपर्टी दिखाना पड़े, लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम को जीतने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत है। आपको खुद को अपनी पत्नी को साबित करना होगा, ताकि वह आप पर विश्वास कर सके। खुद को अपनी पत्नी पर थोपना एक आदर्श पति बनने की निशानी नहीं है। पत्नी के सुख की चिंता भी करें दोस्तों। हर पति को अपनी पत्नी के सुख और आराम की चिंता होनी चाहिए, क्योंकि वह घर छोड़कर आपके घर आई है, जहां उसे किसी तरह की चिंता नहीं थी। ऐसे में यह जरूरी है कि आप उसके इस त्याग का ध्यान रखें। उसे ऐसी जिंदगी देने की कोशिश करें जहां उसे आपके साथ रहने में अपने घर की याद न आए। श्री राम ने भी वनवास जाते वक्त माता सीता को अपने साथ न जाने का आग्रह किया था। वह चाहते थे कि सीता उनका इंतजार महल के सुख और आराम को भोग कर करती रहे। पत्नी की बातों को भी समझे दोस्तों। यह एक आदर्श पति का धर्म है कि वह अपनी पत्नी की बात को समझे और उसे मानने की पूरी कोशिश करे। जब जब माता सीता ने अपने पति श्री राम से किसी चीज के लिए आग्रह किया, तो उन्होंने इसे पूरा किया, चाहे फिर वह साथ में वनवास जाना हो, चाहे उनका जंगल में हिरण को पाने की चाह करना हो। हमेशा याद रखें कि स्त्री की खुशियां छोटी छोटी चीजों में होती है। यदि आप इस पर भी सवाल खड़ा कर देंगे, तो आप उन्हें दुखी कर सकते हैं। हालांकि आप अपनी पत्नी से उनकी डिमांड को समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उसे सिरे से गलत ठहराने की भूल न करें। किसी पराई औरत के बारे में न सोचें। अब श्री राम जैसा बनना है दोस्तों, तो आपको कुछ गुण जो है अपनाने पड़ेंगे। शादी के बंधन में बंधने के बाद किसी दूसरी औरत के बारे में सोचना अपराध की तरह होता है दोस्तों। सिर्फ शारीरिक सुख के लिए अपनी पत्नी को धोखा देना यह पूरी तरह से गलत है। आपको पत्नी के पास न होते हुए भी सिर्फ उनकी ही कामना करनी चाहिए। यहाँ तक कि श्री राम ने भी इस तरह से अपने पति धर्म का पालन किया। सीता के पास न होते हुए भी उन्होंने कभी किसी दूसरी स्त्री के बारे में नहीं सोचा। यहाँ तक कि प्रजा की खुशी के लिए सीता का त्याग करने के बाद भी उन्होंने कभी दोबारा शादी का विचार अपने मन में नहीं लाया। रावण के अपहरण करके ले जाने के बाद भी श्री राम ने कभी भी माता सीता के चरित्र पर उंगली नहीं उठाई। उन्हें विश्वास था कि सीता कोई भी ऐसी काम नहीं करेगी जिससे उन्हें उनके कुल का नाम पर लांछन हो, और सीता ने अयोध्या लौटकर ऐसा ही किया। जब प्रजा ने माता सीता पर सवाल किए, तो उन्होंने खुद ही श्री राम से उन्हें त्यागने को कहा। इससे यह समझना तो आसान है कि आप जब अपने पत्नी की परवाह करते हैं, तो उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वह भी आपके लिए किसी तरह का आपके लिए त्याग करने के लिए वो एक बार भी नहीं सोचती। तो दोस्तों, ये था कुछ गुण जो हमने आपको बताया दोस्तों। तो हमारे भी जीवन में श्री राम जैसा जो आदर्श अपनाना होगा, तब जाकर के हमारा जीवन सुखमय हो पाएगा और हम एक सुखी संपन्न जीवन जी पाएंगे दोस्तों। आप लोग हमारी वीडियो को इतना ध्यान से सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों आप लोग जो चैनल में नए हैं हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग तब तक खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो। यही हमारी सबके लिए दिल से शुभकामना है। जय श्री कृष्ण मित्रों, जय श्री राम।